होता। ये जो संजय जायसवाल जी हैं, जिसको टुटपुंजिया नेता कहते हैं, हमारा जो पेट्रोल चोर हैं, मंगल पांडे जी के बारे में जो बोला गया था कि 2018-19 में दिलीप जायसवाल जी से 25 लाख रुपया खाता में लिया गया, उस बार उसका भी कोई जवाब नहीं है। नशे में चूर, सत्ता के नशे में चूर नेता डबल इंजन की सरकार कोई एक्शन नहीं ले रहा, ना कोई जवाब देना चाह रहा है। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि जनसुराज के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी लगातार सत्ताधारी नेताओं के खिलाफ, भ्रष्टाचारी नेता के खिलाफ बयान देते रहते हैं ठोस सबूत के साथ। उसके बावजूद भी सत्ता में नशे में चूर, सत्ता के नशे में चूर नेता डबल इंजन की सरकार कोई एक्शन नहीं ले रहा, ना कोई जवाब देना चाह रहा है। इसी लिए इस बात को आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि जनता ये जाने कि ये 20 साल से जो डबल इंजन की सरकार है कितना भ्रष्ट हो चुका है, और हमारे जो मुद्दा है ठोस सबूत के साथ फिर भी कोई जवाब नहीं दे पा रहा है या देना नहीं चाह रहा है। सबसे पहले मंगल पांडे जी के बारे में जो बोला गया था कि 2018-19 में दिलीप जायसवाल जी से 25 लाख रुपया खाता में लिया गया, उस बार उसका भी कोई जवाब नहीं आया कि क्यों लिया गया, जबकि उसके अकाउंट में ऑलरेडी 2 करोड़ रुपया पहले से था ही लेन देन। फिर भी कोई जवाब नहीं है मंगल पांडे का रुपया के बारे में। उसके बाद दिलीप जायसवाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और बीजेपी के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री बनने का सपना लिए हुए हैं, वो मर्डर का केस उस पर है और मेडिकल कॉलेज हथियाने का जो आरोप है उस पर भी सत्ता का कोई जवाब नहीं है आज तक। न कोई सीबीआई जांच हुआ या कोई लीगल एक्शन हुआ, कुछ भी नहीं, कोई मतलब नहीं है। फिर एक सर्वदलीय नेता जो अशोक चौधरी हैं, जिस पर कल खुलासा हुआ है कि वो पिछले कुछ साल में करीब 200 करोड़ रुपया का प्रॉपर्टी खरीदा है। वो सर्वदलीय नेता इसलिए है कि उनके लोग, उनके परिवार के लोग सभी पार्टियों में हैं, उसी तरह से उनकी प्रॉपर्टी भी फैले हुए हैं, उनके पीए और चपरासी और कर्मचारी के बीच में फैले हुए हैं। 200 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी जो खरीदा गया है बहुत जल्द, कुछ ही दिनों में, तो इसका भी खुलासा सबूत के साथ उजागर किया जा रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा उसका भी। संजय जायसवाल जी जो छुटभैया नेता हैं, वो ओवरब्रिज बनाने के लिए रोक रहे थे पिछले 10 साल से। वहाँ पर ओवरब्रिज बनने नहीं दिया गया क्योंकि उसका पेट्रोल पंप का सेल नहीं हो पा रहा था, सेल में नुकसान होता, इसलिए ओवरब्रिज बनने से रोका जा रहा था। उनके द्वारा सरकार की तरफ से नो ऑब्जेक्शन नहीं मिल रहा था क्योंकि वो सरकार के लोग हैं, और नगर निगम में जो उसके पंप से तेल जा रहा था तो ओवर बिलिंग 100 लीटर ले जा रहा है तो 200 लीटर का बिल बन रहा है, तो ओवर बिलिंग का मामला उजागर हुआ है, लेकिन उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसलिए इस बात को हम लोग जनता के बीच में आपके माध्यम से रखना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ में जो हमेशा गुणगान करते रहता है, वो सरकार के खास मंत्री, टॉप लेवल के मंत्री के खिलाफ में ठोस सबूत के साथ जनसुराज आंदोलन के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी सबूत के साथ पेश कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है। आखिर किस नशे में चूर है? क्या उसको जनता के बीच नहीं जाना है या फिर ईवीएम से ही सत्ता में आना है उसको? उनकी मंशा यही है कि हमको तो जनता के बीच जाना नहीं है, ईवीएम से है ही हमको सरकार बनाना है। यही वजह है कि कोई जवाब देना नहीं चाहता है, न कोई लीगल एक्शन होता है। और आज एक छोटा से मोटा कोई भी ये हो जाता है तो उस पर तमाम कानूनी कार्रवाई और पद से निष्कासित सब कुछ हो जाता है, लेकिन उनके टॉप लेवल मंत्री जो हैं उनके खिलाफ में सबूत के साथ प्रशांत किशोर जी रख रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई जवाब देना नहीं चाहता कि क्या वजह है कि न जवाब दे रहा है, न कार्रवाई हो रही है। इसलिए आप लोगों को बुलाया गया है कि ताकि आप लोगों के माध्यम से हम जनता के बीच, पायसी के और अपने क्षेत्र के जनता तक ये बात पहुंचे कि क्या वजह है कि कोई लीगल एक्शन नहीं हो पा रहा है या फिर न कोई जवाब देने की ज़रूरत समझ रहा है, जबकि सबूत के साथ तमाम भ्रष्टाचार का खुलासा किया जा रहा है प्रशांत किशोर जी के माध्यम से। और जो महागठबंधन के नेता रहे हैं, वो जो चारा घोटाला का जब चला था तो चला ही था पहले। अच्छा, आप ईवीएम की बात करें, ईवीएम से वोट चोरी करके वो अपना सरकार बना लेंगे, आप भी तो कहीं ना कहीं उसी ईवीएम से जीतना चाहते हैं। नहीं, इस ईवीएम का ठोस सबूत तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी दिए हैं कि कैसे वोट मैनिपुलेट किया जाता है, तो जग जाहिर है, प्रूफ के साथ वोट दे रहा है, डाटा दे रहा है। तो ईवीएम से उसको पता है कि हमको जीतना है, तो ईवीएम का इस्तेमाल कर रहा है, वोट बढ़ रहा है। जहाँ वोट
बनारस का भी सुन लिए हैं, देख लिए हैं ना कि क्या हो रहा है, कि कितना वोट गिरता है और कितना वोट निकलता है। तो क्या 2025 विधानसभा चुनाव ईवीएम से नहीं होना चाहिए? नहीं, ये तो एक मुद्दे से भटक रहे हैं हम लोग अभी जिसमें कर रहे हैं वो, लेकिन ये बात सारा लोग जानता है कि ईवीएम हैक होता है या फिर मैनिपुलेट किया जाता है। और एसआईआर के नाम पर इस बार जो वोट को घटाने का जो मनसा था वो काम चूंकि बढ़ा नहीं सकता है इसलिए घटाना चाह रहा था। जग जाहिर ये तमाम खुलासा जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं, उनको ये खुलासा के जो सबूत हैं वो कहाँ से आते हैं? क्या वो जब एनडीए के साथ थे, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ थे या फिर नरेंद्र मोदी के साथ ही या फिर कई नेताओं के साथ, जो खुलासे जो बताते हैं वो जिस तरह से, तो तमाम लोगों के साथ रहने के बावजूद तमाम जो सबूत इकट्ठा करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये तमाम सबूत पहले से पता था। नहीं, सबूत तो देखिए, सबूत पता नहीं होता है जब आप पूरा बात करते हैं कि नहीं हम लोग एकदम साफ सही हैं, भ्रष्टाचार मुक्त है, सरकार अच्छे से चला रहे हैं, साफ सुथरे लोग हैं, तभी जाके उसका खंगाला जाता है ना कि कितने साफ सुथरे हैं। और इस बात को जनता के सामने रखा जाता है, क्योंकि वो लोग यही बता रहे हैं कि हम लोग अच्छे लोग हैं, साफ हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं और मोदी जी बहुत साफ सुथरा हैं, उनके तमाम नेता भी साफ सुथरा हैं। इसलिए प्रशांत किशोर जी ठोस सबूत के साथ उनके नेताओं का उजागर कर रहे हैं। वो अभी प्रशांत किशोर जी कितने नेता को अपने कगार पर रखे हैं एक साथ? वो तो बता रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि 100 से 150 टॉप लेवल के नेता और टॉप लेवल के जो पदाधिकारी हैं सभी का डाटा खुलेगा। सरकार आएगी तो सभी को जेल जाना पड़ेगा, सबके यहाँ रिकवरी होगा। जब जनस्वराज की सरकार बनेगी, दिसंबर में नई सरकार बनेगी, जनस्वराज की व्यवस्था होगा, तो टॉप लेवल के जितने भी पदाधिकारी हैं, जो नेतागण हैं, जो भ्रष्टाचारी करके अपना रखे हैं दौलत इकट्ठा करके, वो सभी को हिसाब देना पड़ेगा और उनके रिकवरी किया जाएगा। ये बात तो मीडिया के सामने अक्सर बोलते हैं। कई लोगों का तो खुलासा हो गया, अब अगला टारगेट किस अब इतना ये तो बात हम नहीं कह सकते, ये तो हमारे नेता ही कहेंगे कि अगली बारी किसकी है। अच्छा, क्या ऐसा नहीं आपकी बातों से लग रहा है, आपके नेता के बातों से, कि आप भी कहीं ना कहीं आरजेडी के बाद आप भी दबंगई कर रहे हैं, डरा रहे हैं लोगों को? इसमें डराने की क्या बात है? पोल खोल खोल रहे हैं, जो काम किया है, जो गलत किया है, ठोस सबूत के साथ वही तो पोल खोल रहे हैं। तो जनता मतलब सरकार उसको जांच करवा ले, अगर नहीं जांच करवाता है तो मानहानि का केस कर दे। क्यों दिलीप जायसवाल जी आज हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि इलेक्शन तक हम कोई का बात नहीं करेंगे? उसकी क्या वजह है? उनको तो मानहानि का केस करना चाहिए अगर प्रूफ नहीं है तो। इसका मतलब है कि सब मान रहा है और खामोश है, चुप है। चुप होने की वजह यही है कि वो लोग मान रहा है, लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं ले रहा है। आपके नेता पेट्रोल चोर के नाम से भी संबोधित करने लगे। बिल्कुल पेट्रोल चोर है, तभी तो प्रूफ है ना। बिना प्रूफ के कहाँ कोई बात करते हैं? आप सत्ताधारी नेता के खिलाफ में बात कर रहे हैं तो प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं, बिना प्रूफ के तो करेंगे नहीं। प्रूफ के साथ ही बात करते हैं। अगर प्रूफ के साथ नहीं करते तो उन पर भी अब तक उनको नोटिस हो चुका होता। ये जो संजय जायसवाल जी हैं, जिसको टुटपुंजिया नेता कहते हैं, हमारा जो पेट्रोल चोर हैं, जो ओवर तेल नगर निगम में बेच रहा था वो, और फ्लाईओवर बनने नहीं दे रहा था, ये तमाम बात तो प्रूफ के साथ है। वो तो वहाँ रिकॉर्ड में मौजूद है, जिला परिषद के इसमें रिकॉर्ड में मौजूद है कि यहाँ पर पुल बनने, ओवरब्रिज बनने नहीं दे रहा है। अपना पैसा शाहनवाज आलम, भावी प्रत्याशी 22 विधानसभा।